Hello everyone. So again I welcome you all in our next lecture, which is again very important. So our today's topic of discussion is the money or the credit creation process. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको प्रैक्टिकली यू विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर कि बैंक्स किस तरह से प्रॉफिट बनाते हैं या वो किस तरह से दे मेकिंग बिजनेस। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, तो फिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आती है? वो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी जो आता है वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से आता है और इसे हम मनी क्रिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ये किस तरह से वर्कआउट करता है, इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैंक्स कितने मल्टीपल्स में आप जो डिपॉजिट कराते हैं पैसा बैंक में, लेट्स से कि आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, बैंक उसे 10,000 किस तरह से बना देता है। आपने 10,000 डिपॉजिट किया, बैंक उसे किस तरह से उसके 10 के मल्टीपल्स में 1 लाख रुपीज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? सो अब देखिए, नाउ यू सी हियर, हम वापस उसी बैक वाली स्लाइड पे आ गए हैं। मैंने कहा था प्राइमरी डिपॉजिट, तो लेट्स से कि मेरा प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 10,000 है, ठीक है। और 1/CRR मैंने ये मान लिया, यहाँ पे ये जो CRR है मैंने इसको 10% मान लिया। 10% मीन्स व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.10। तो 0.10 को जब 1 को डिवाइड करेंगे 0.10 से, उस वैल्यू को जब प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट हमारा कितना था, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था 10,000, तो वो कितना हो जाएगा, वो 10,000 1 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक आपके डिपॉजिट्स को 10 टाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ यू सी हियर, यहां मैंने वही से एग्जांपल को एक्सप्लेन भी किया है। यहां देखिए 1 अपॉन ये 10% यानी कि 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो वो पैसा कितना बन गया, 1 लाख रुपीज। दैट मीन्स बैंक्स ने आपके 10,000 रुपीज को कितना बना दिया, 1 लाख रुपीज। अब आप इसे टेक्निकली ऐसे समझिए, मतलब मैं बिल्कुल आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में भी आने लगेगा कि बैंकिंग कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है। बैंक ने आपसे डिपॉजिट लिए 10,000 और 10,000 के ऊपर बैंक आपको जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देता है वो सिर्फ 4% होता है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स, और वो भी एनुअली, दैट मीन्स 10,000 के डिपॉजिट्स पे बैंक ने आपको मैक्सिमम 4,000 रुपीज दिया। कितना दिया? सॉरी 400 रुपीज। 10,000 के डिपॉजिट्स पे एक ईयर में बैंक ने आपको सिर्फ कितना इंटरेस्ट दिया, 400। बट बैंक ने आपके 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट किया और उसे जब वो लोन करेगा तो वो एटलीस्ट 9 to 10% की रेट पे जाएगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? बैंक आपको दे रहा है 400 और आपका जो पैसा है उसके ऊपर खुद बना रहा है पैसा 9 या 10% के हिसाब से। और जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए, 1/CRR। अगेन लेट मी रिपीट कि अगर आप 1 को वही 0.10 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। क्या होगा वो आपका? दैट वुड बी योर क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो अगर आप 1 को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वुड बी 10। ये 10 हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है। ये 10 क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि हमारे 10,000 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। लेट्स से कि इस एग्जाम्पल में हम इसे कितना मान के चल रहे थे, 0.20 मान के चल रहे थे। दैट मीन्स 20% मान के चल रहे थे, तो वही हमारा मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं जब 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। आई होप आपको टेबल और इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट एग्जैक्टली द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/CRR। एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का फॉर्मूला में आप कुछ नहीं करेंगे, 1/CRR मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे उसी एग्जांपल जो टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी टेबल का ये थ्योरी है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे वर्ड्स में। आप बाद में भी इसको स्टॉप करके पॉज करके एक बार इसको रीड कर सकते हैं। ये जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेबल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
आपकी बुक के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। आप वहां पे कहीं पे इसको 10% के रेट से दे रखा है, कहीं पे इसको 20% से दे रखा है। आप इसको 10% ही मान के चलिएगा। इस एग्जाम्पल में हमने इसको 20% अज्यूम करके चल रहे हैं। नाउ यू सी हियर, सो हेंस अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन CRR। नाउ यू सी हियर 1000 रुपीज के डिपॉजिट्स आए, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1, तो वो वैल्यू जो हमारा आया दैट इज व्हाट 5000। एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन CRR। कुछ नहीं करना है, प्राइमरी डिपॉजिट को डिलीट कर देंगे जब क्रेडिट मल्टीप्लायर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो 1 अपॉन 0.2, तो वो वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर आ जाएगा 5। 5 मीन्स व्हाट कि जो प्राइमरी डिपॉजिट थे 1000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे की तरफ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक्स उन्हें उतने उसी के 10 टाइम्स मल्टीपल करके मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करेंगे। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी या क्रेडिट क्रिएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक के पास कितने आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए जहां मेरा कर्सर आ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। एग्जैक्टली, कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस है। अगर क्रेडिट रेशियो 10% है तो 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट होगा, अगर वो 20% है तो वो 5 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट होगा। लेट्स से कि 10,000 था और 10% कैश रिजर्व की कंडीशन थी, तो 10 लाख कितने में 10,000 कितने में कन्वर्ट होगा? 1 लाख रुपीज में। और अगर 20% कैश रिजर्व रेशियो हुआ तो वही 10,000 50,000 में कन्वर्ट होगा। थर्ड देखिए, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इंडिया में लोगों की इन जनरल हैबिट नहीं है सेविंग की। हम लोग घरों में रखते हैं, बैंक के अंदर पैसा नहीं डालते हैं। सेविंग हैबिट हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है लेडीज का, बट हम उस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में नहीं डालते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने जो जनधन स्कीम इनिशिएट किया था उसके पीछे यही लॉजिक था कि बैंक्स के पास में ज्यादा इनफ्लो आएगा, ज्यादा प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स आएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया जनधन प्रोग्राम का, जनधन जो बैंक अकाउंट्स गवर्नमेंट ने ओपन किए थे, 5,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा एडिशनल प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्फ्यूज हुए थे। उसने हमारी इकोनॉमी को एक बहुत जबरदस्त बूस्टअप किया। द लास्ट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस कंट्री का सेंट्रल बैंक किस तरह की पॉलिसीज फ्रेम कर रहा है और क्या वर्किंग कंडीशन है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो अनडाउटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो की लिमिट को बढ़ा देगा। तो यही चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वेरीज है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।